नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग बेहतर होंगे। आपके सामने प्रकट होने जा रहा है पार्ट 24 परिमाप और क्षेत्रफल लेसन नंबर 11.3 चल रही थी। पार्ट 23 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक लगा लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे और प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 प्रश्न पूरे मिला के 11.3 है। इसके बाद 11.3 समाप्त हो जाएगी। तो समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये पार्ट 24 बेसिक मैथमेटिक्स NCERT लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 11 परिमाप और क्षेत्रफल कक्षा 7। तो प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं, क्या कहता है ये देखते हैं। 12 प्रश्न कहता है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए जो C होता है वृत्त की परिधि तो कितनी है, 31.4 मीटर है, सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे। देखिए C बराबर क्या है, 31.4 सेंटीमीटर, ठीक। और त्रिज्या का ये परिधि होता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई। तो C की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई R बराबर कितना है, 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पाई का मान कितना कह रहा है कि 3.14 रख रहा है। तो 2 तो वैसे का वैसा रहेगा, 3.14 आ जाएगा, R आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ध्यान से इसको आप देख पा रहे होंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 31.4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3.14, दोनों गुणे में है, इधर चला जाएगा बटा में, तो 2 गुणे 3.14। समझ पा रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो एक संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0। कुल मिला के ये कितना हो गया, ये 1 1 कट भी गया, फिर हो गया 3 1 4 0 बटा 2 गुणे 3 1 4। और ये देखो कट गया 10 से, तो कितना बचा 10 बटा 2। यहाँ पे सेंटीमीटर भी रहेगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर रहेगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें R बराबर कितना प्राप्त हो गया, तो त्रिज्या हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। हमें पता लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। और पाई की जगह पे कितना भरेंगे, 3.14 भरेंगे। और R का स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो पॉइंट हटेगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 300 ज्योमेट्री 25 से लेते हैं गुणा, ठीक है। अगर नीचे 100 रहेगा, 1000 रहेगा या 10 रहेगा तो भाग करने में आसानी होती, काटेंगे काट भी सकते हैं। 5 2 20, 5 1 5 6 7, 5 2 15, 4 2 8, 2 1 2, 4 3 12, 3 2 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, तो 0 8 7 15, 5 6 7 1 8 6 7। ये हमारा आ गया गुणा करने पर बटे यहाँ पे 100 कट गया, 1 0 है, इसका मतलब 1 के बाद क्या लग जाएगा, कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न लग चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कुछ इस प्रकार कह रहा है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। पथ माने होता है रास्ता, ठीक है। तो एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। समझ पा रहे हैं। तो एक तो वही ये समझ लेते हैं, ये एक वृत्ताकार है, ये फूलों की क्यारी है, ध्यान से समझेंगे। और व्यास क्या होता है, ये पूरा व्यास होता है, और ये क्या हमारा हो जाएगा केंद्र। समझ पा रहे हैं। व्यास कितना है, व्यास है 66 सेंटीमीटर।
कितना दे रखा है? 66 मीटर दे रखा है। ध्यान से समझेंगे। तो ये हमारा व्यास है। अब इसके चारों ओर क्या होगा, एक रास्ता बना है। क्या बना है? रास्ता में कुछ कह रहा है 4 मीटर चौड़ा। इसका मतलब ये रास्ता एक बना है। इसकी जो चौड़ाई ये है वो कितनी है? 4 मीटर। तो आई होप इधर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 मीटर होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ पाए। तो इस चौड़ाई को अगर मान के चले, 2 सर्कल बन गए, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल। तो बड़े सर्कल का व्यास कितना हो जाएगा? 66 + 4 और +4। ध्यान से देखें, इस पूरे बड़े सर्कल का व्यास क्या होगा? व्यास तो पूरी एक लाइन होती है ना, तो 4 + 66 + 4। तो 66 + 4 कितना होगा? 70 × 74। तो बड़े वाले वृत्त का व्यास 74 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त का व्यास 66 मीटर, इसका 74 मीटर। समझ पा रहे हैं? आगे क्या कह रहा है? इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हमें इस वाले पथ का क्या ज्ञात करना है? तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और बड़े वाले से छोटे वाले को क्या कर देंगे? ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हम यहाँ पे लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान समझेंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, समझ पा रहे हैं? देखो, जब बड़ा वृत्त होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई यहाँ पे मैं कैपिटल R ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं बड़े वृत्त की बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? और छोटे वाले की मैं लेता हूँ πr²। कोई दिक्कत होगी? अब हमारे पास दिया क्या है? हमारे पास व्यास दिया है। ध्यान से देखें, कितना दिया है? व्यास दिया है। तो बड़े, देखो ध्यान से, व्यास कब निकलेगा? त्रिज्या कब निकलेगी? त्रिज्या तब निकलेगी जब व्यास को आधा कर दें। ये समझ पाए? वो d/2 होता है, कैपिटल D ले रहे हैं क्योंकि बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए हम क्या ले लेंगे? d/2। समझ पा रहे हैं? बड़े वाले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? ध्यान से देखें, देखो 4 मीटर प्लस 66 मीटर प्लस 4 मीटर और बटे 2। कोई दिक्कत? माइनस पाई का ही मान कर लेते हैं। यहाँ पे पाई का मान कितना कह रहा है? यहाँ पे 3.14 ले लिया। माइनस से तो माइनस लगाया। पाई का मान 3.14 और यहाँ स्टडी कितना है? 66 मीटर बटे 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देख पा रहे होंगे तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों कॉमन मिल रहा है 3.14। मैं कॉमन ले लिया, इसको तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 74 बटा 2 माइनस 66 बटा 2। तो दिक्कत है। सबसे पहले 74 का वर्क करेंगे, फिर 66 का वर्क करेंगे। देख लेते हैं वर्क करके। ये हो जाएगा 3.14 गुणे 74 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 चक्कू 16, 7 चक्कू 28, 1 29, 7 चक्कू 28, 49, 50, 51, 6 और 9 8 70, 2 3 4 5। कितना आ गया? 56 76 बटा 4। 4 का 2 का भी तो वर्ग हो जाएगा, और मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब 66 का वर्ग देख लेते हैं। 4 36 36 37 38 39 और 6 15 9 3 12 13 3 4। कितना आ गया? 4 3 5 6 बटा 4 मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो नीचे कोई बात इतना तो आई होप आप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे की प्रश्न में यहाँ लगा रहा है, समझते हैं। इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, कर रहा होगा।
दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो सती 14, दो तिया 6, दो अठी 16, दो एकम 2, तो दो एकम 2, दो तिया 6, दो छम 12, दो नवा 18। ये यहाँ तक जाएगा। दो दूनी 4, दो एकम 2, दो सती 14, दो अठी 16, ठीक, ये कट जाएगा। दो एकम 2, दो सात और दो अठी 16 और दो नवा 18, ठीक है। काट के देखिएगा यही आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ तो कितना बचेगा 3.14 गुणा 1369 मीटर स्क्वायर माइनस 1089 मीटर स्क्वायर। अब इसको घटा भी लीजिए तो घट जाएगा, कितना बचेगा घट के, देखो 9 से 9 गया 0, 16 से 8 गया 8, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 280 मीटर स्क्वायर। ये तो आया। अब आप इसकी 280 की क्या करना है, इससे कर देना है 280 से गुणा, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, 8 चौको 32, 8 एक कम 8, 9 10 11, ऐसे लगा 1 8 3 24 1 25, 4 दूनी 8, 2 2 3 2 6, 0 2 8 9 5 6 7 6 7 8, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, कितना आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। यही आंसर आना, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा ने। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, पढ़िए। एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले हम एक वृत्ताकार क्या बना लेते हैं, फूलों का क्षेत्रफल। ये वृत्त हमारा हो गया। इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि वो क्या है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे हम, देखिए वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। आगे, बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है। देखिए केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है, तो चारों तरफ घूमता है, जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। तो ये क्या करता है कि ये अपने चारों ओर तो वो छिड़कता से घूमेगा, वृत्त तो बन ही जाएगा। लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है 12 मीटर। मतलब इसकी जो प्रेशर की लाइन गिरेगी वो 12 मीटर गिरेगी, चारों तरफ एक घूमेगी, ठीक है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? मतलब ये है कि क्या ये हमें ये याद करना है कि जब फव्वारा है, देखो ध्यान से, तो पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकेगा। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हम चित्र बनाया है। सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, तो जो फव्वारा लगा उसको अलग लगाते हैं। मान लीजिए एक फव्वारा है, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है 12 मीटर। कितनी है 12 मीटर, समझ पा रहे हैं। तो ये कितना, इसका क्षेत्रफल है 314 मीटर स्क्वायर। तो इसकी अगर त्रिज्या ज्ञात कर लें, जो बगीचा है इसकी क्या ज्ञात कर लें, अगर इसकी त्रिज्या अगर 12 मीटर निकलती है तो हाँ ये पूरा छिड़काव कर सकता है। अगर ज़्यादा निकलेगी तो पूरा नहीं कर पाएगा, और कम निकलेगी तो भी पूरा कर लेगा। नहीं समझ पाए। तो वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्र, मतलब एक प्रकार से ये क्या दिया है, ये वृत्त का क्षेत्रफल ही दिया है। वृत्त का क्षेत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 314 मीटर स्क्वायर। ये नहीं दिया है, ठीक। पाई यहाँ पे कितने को, यहाँ पे 3.14 आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या समझ पा रहे हैं आप? ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 314 मीटर स्क्वायर। 3.14 गुणे में रह जाएगा, बटे में रह जाएगा। तो यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा 2 जीरो, तो दिक्कत। तो 314 एक कम 14, ये कट गया। तो एक की जब 100 से बड़ा कितना आएगा 100 ही आएगा, मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, स्क्वायर का हो जाएगा मीटर। आर बराबर कितना आ गया 10 मीटर।
समझ पा रहे हैं? तो जो क्षेत्रफल था वृत्ताकार फूलों के बगीचे का, उसकी त्रिज्या कितनी आई? 10 मीटर। कितनी आई? 10 मीटर। और फव्वारे की क्षमता कितनी है? 12 मीटर। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ। तो पूरे बगीचे को क्या लिखेंगे? क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? लिखेंगे हाँ, फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ, जाने अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 का ये चित्र दिया हुआ है और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो ये जो दिया हुआ है ये है 10 मीटर। मतलब दो वृत्त हैं, एक बाह्य वृत्त एक अंतःवृत्त। तो ये अगर 10 मीटर है, ध्यान से समझना है। और ये कितना है? 10 मीटर। तो ये पूरा कितना है? 19 मीटर। तो जब ये 10 मीटर होगी तो ये भी तो 10 मीटर होगी। ये कितनी होगी? 10 मीटर। जब ये 10 तो ये भी 10। तो ये कितनी होगी? ये भी 19 होगी। 19 है ना? हाँ। ये पूरी 19 है। जब ये 10 तो ये 10 तो ये अंदर वाली कितनी होगी? ये भी 19। नहीं समझ पा। ये पूरी कितनी है? 19 मीटर। पूरी कितनी है? 19 मीटर। ये कितनी है? 10। ये भी 10, ये भी 10, ये भी ये 10। अंदर वाली 9 होगी। 9 मीटर। कितनी होगी? बस यही तो गेम है। समझ पा रहे हैं? तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना चाहेंगे? अंतः वृत्त की परिधि क्या होगी? पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, देखो ध्यान से। तो 2 तो हम लिखेंगे ही। पाई का मान कितना कह रहा है यहाँ पे? 3.14 आर। अब ध्यान से देखना। तो अंता कैसे निकलेगी? अंता कितनी निकल के आएगी? 9 है ना? बस यहाँ पे 9 भर देना। 9 मीटर। तो वो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। 8 चक्को 32, 8 एक का 8, 9 10 13, 8 एक 24, 1 25, 4 1 3 2 5 6 5। कितना आ जाएगा? 56 52, मतलब 56.25 मीटर। ओके, ये तो हमारा आ गया अंतःवृत्त की परिधि। अब हम क्या याद करेंगे? बाह्य वृत्त की परिधि। बाह्य वृत्त की परिधि ये भी क्या होगा? 2 पाई आर। 2 पाई कितना? 3.14। आर कितना होगा? 19। क्या होगा? 19। लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि, अंतःवृत्त ये हो गया और बाह्य वृत्त की कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो 19 ही ले लेंगे। 19 गुना कितना होता है? 38। 38 गुना 3.14 तो कर लेते हैं 38 की। 8 3 24, 8 एक कम 8, 9 10, 8 3 24 में 25, 4 3 12 के 4, 3 3 4 2 9 13, 13 9 2 4 आएगा। ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या अंतःवृत्त की परिधि कितना है? 56.52 मीटर और बाह्य वृत्त की परिधि आई है 119.24 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, निकालें। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 2 आएगा। इसको संभाल लीजिए। ये नहीं आप समझ जाने। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तक करने के लिए कितनी बार घुमाना है? समझ पा रहे हैं? एक पहिया है
तो पहिया है बच्चा, वो क्या है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। यही तो है, पहिए की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। अब इसको एक रास्ते पे घुमाना है, रास्ते की लंबाई कितनी है, 352 मीटर। देखो तो पहिया यहाँ पे होगा, घुमाओगे, इसका मतलब एक सर्कल यही घूम के एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने भी हो, तो इसकी हम क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, परिधि। अब परिधि को मान लो इसकी कितनी निकलेगी, परिधि को खोल कर दो, उसको हमने से पकड़ा, इसे खोल दिया, तो ये इसका आ गया वृत्त की परिधि। कितनी आ गई वृत्त की ये। अब परिधि से इस लंबाई को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जितनी परिधि आएगी उतना ही तो सेक्टर काटेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि C बराबर क्या होता, 2 पाई r। तो अब पाई कितना है हमारा, यहाँ पे दे रहा है 22/7 मीटर दे रहा है। 28 r कितना है, 28 सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 7 चक्कर 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, 176 सेंटीमीटर। तो C बराबर कितना है, 176 सेंटीमीटर हमारा आ गया। कोई दिक्कत। अब ये पथ की लंबाई कितनी है, 352 मीटर। तो प्रश्न पूछ रहा है कितनी बार घुमाना पड़ेगा, तो लिखेंगे 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 352 मीटर की दूरी तय करने में घुमाए गए या जैसे लिख लेंगे 352 मीटर दूरी तय करने में पहिए को कितनी बार घुमाना पड़ेगा, 352 मीटर। कितना लिखा है, मीटर बता 176 सेंटीमीटर। तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा, नहीं समझ पाए। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 352 मीटर की दूरी तय करने में इतनी बार घुमाना पड़ेगा। अब ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। तो अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1,100 सेंटीमीटर, 1,100 किलोमीटर होता है। फिर सेंटीमीटर कट गया। अब 176 है, तो 176 दूना कितना होता है, 352। 176 एक 176, 176 दूना 352, और 2 की 100 से गुणा करके कितना आएगा, 200 बार घुमाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो 200 बार इसको घुमाना पड़ेगा। आई होप आप ये प्रश्न समझ पाएंगे। निकालें प्रश्न नंबर 17 जो कह रहा है कि एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक सुई है, इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं, ध्यान समझना। कौन वाली सुई, मिनट वाली। कौन वाली सुई, मिनट वाली। सुई कितने प्रकार की होती है, मिनट वाली होती है, सेकंड, मिनट और घंटा। तो सेकंड वाली क्या होती है, तो टक 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 चलती रहती है, और मिनट वाली तो सबसे बड़ी होती है। तो 1 घंटे का मतलब क्या हुआ कि एक ही तो सर्कल बनाएगी। हाँ। 1 घंटे में एक ही तो चक्कर लगाएगी मिनट वाली। सही समझ पा रहे हैं, 1 घंटे में एक ही चक्कर लगाएगी। अगर सेकंड वाले की बात होती तो 60 चक्कर लगाती, और अगर घंटे वाली की बात होती, घंटे वाले की, तो फिर 5 मिनट आगे बढ़ती। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इसका मतलब इसकी परिधि निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे मिनट की सुई
यूनिट की सुई के द्वारा, यूनिट की सुई के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगी, इसकी परिधि निकालना है, पाई 2 पाई आर, 2 पाई, पाई का मान कितना कह रहा है 3.14, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुना कितना हो जाएगा 30 गुणे 3.14 सेंटीमीटर, 4 दिया 12, 3 एकम 3, 1 4, 1 दिया 49.20 सेंटीमीटर, 49.20 सेंटीमीटर के लिए क्या आ गया, तो इसको 49.2 भी लिख सकते हैं, 94.20 सेंटीमीटर के लिए क्या करेगी, दूरी तय करेगी, मतलब इसकी परिधि। इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली 11.3 समाप्त होती है और अब हम बढ़ चलेंगे 11.4 की ओर। 11.4 की चर्चा पार्ट 25 में होगी। तब तक के लिए इसको पढ़िए, एंजॉय करिए और उनके साथ जरूर शेयर करिए कि किसी भी स्थिति के कारण अपने घर से बाहर निकलकर पढ़ नहीं पा रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।